नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आइए पहले रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित के जनरल में प्रविष्टियां दीजिए। गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मोहन को दे 4,800 रुपए के ऋण के पूर्ण भुगतान में 4,750 रुपए अदा किया गया। पैड 4,715 for settlement of our debt rupees 4,800 to मोहनलाल। सेकेंड एंट्री, एक ग्राहक ज्ञानचंद जिससे 6,000 रुपए मिलने थे वह दिवालिया हो गया और उससे रुपए में केवल 60 पैसा वसूल हुए। मतलब यदि उससे 1 रुपया लेना था तो 60 पैसा मिला हमें। ठीक है। अ कस्टमर ज्ञानचंद हु ऑन ₹6,000 to us became insolvent and only 60 पैसा in the rupee वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। 1 रुपया, रुपी मीन्स 1 रुपया, वर रिसीव्ड। ठीक है। ट्रांजेक्शन थर्ड, निजी आवास की मरम्मत के लिए 25 रुपए अदा किए। निजी शब्द को अंडरलाइन कर लें हम। उसने लिखा हुआ है पैड 2,500 फॉर रिपेयर टू प्राइवेट हाउस। प्राइवेट हाउस वर्ड को अंडरलाइन करें। फोर्थ ट्रांजेक्शन, राजकुमार को 2,000 रुपये वेतन के अदा किए। पैड सैलरी टू राम कुमार ₹2,000। ट्रांजेक्शन फिफ्थ, राम नरेश को 2,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक भट्टे पर बेचा। सोल्ड गुड्स टू राम नरेश वर्थ ₹2,000 subject to trade discount of 10%. यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला जो ट्रांजेक्शन उसने दिया है वो लिखा हुआ है कि मोहनलाल को दे 4,800 रुपए के पूर्ण भुगतान में 4,750 रुपए हमने अदा किए। पैड 4,750 इन फॉर सेटलमेंट ऑफ आर डेप्ट ₹4,800 टू मोहनलाल। ठीक है। अब हमने जैसा कि एंट्री रीड कर लिया है, जैसे कि एंट्री हमने रीड कर ली है, हमने मोहनलाल को रुपए पे किए हैं। तो 2 अकाउंट मेरे सामने आ रहे हैं और एक इनविजिबल अकाउंट भी मेरे सामने आ रहा है। एक तो चूंकि पेमेंट हो रहा है तो कैश सामने आ रहा है, दूसरा मोहनलाल भी सामने आ रहा है। ठीक है, मोहनलाल, ये 2 अकाउंट मेरे सामने आए। तो हुआ क्या फाइनली? हुआ ये कि मैंने दुकान में से कैश उठाया और मोहनलाल को दे दिया। तो मोहनलाल क्या हो गया? पाने वाला हो गया। और जब पाने वाला मोहनलाल है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो मोहनलाल तो क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। फिर हम देख पा रहे हैं कि दुकान में से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। और जो वस्तु व्यापार से क्या होती है? जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं हम। सबसे पहले मोहनलाल को डेबिट करेंगे हम। तो ये लिखा आपने मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लिख दिया आपने टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हमने मोहनलाल को डेबिट कर दिया। ये हमने मोहनलाल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अच्छी बात है। कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो कैश को क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान से देखें, तो मोहनलाल को जो हमें पे करना था वो 4,800 पे करना था और उसे कैश जो दिया गया वो कितना दिया गया? 4,750। मतलब 50 रुपीज कम दिया, 50 रुपए कम दिया, मतलब वो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा। वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट।
और हम देख चुके हैं रूल, कैश यदि क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश यदि क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। यह हम पहले भी समझ चुके हैं। अच्छा, दूसरा रीजन हम ये भी दे सकते हैं कि हमने मोहनलाल को पे किया है, हमने मोहनलाल को पेमेंट किया है, तो डिस्काउंट मोहनलाल से हमें क्या होगा, रिसीव होगा। और जब डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो गई। डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गई, इनकम। और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसलिए भी हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया। अमाउंट फिलअप कर ले हम। तो भाई मोहनलाल को कितना पे करना था, हमें 4800 पे किया हमने, 4750। तो 50 रुपीज जो है वो क्या हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया। नरेशन आएगी, बिंग कैश पेड, रुपए दिए, एंड डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि कैश यदि देते हैं तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, रिसीव होता है। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड एंट्री, एक ग्राहक जिसका नाम बहुत अच्छा है ज्ञानचंद, जिससे 6000 रुपए हमें लेने थे, वो दिवालिया हो गया, और उससे 1 रुपए में, रुपए में मतलब 1 रुपए में, रुपए में मतलब 1 रुपए में केवल 60 पैसे ही क्या हुए, प्राप्त हुए या वसूल हो सके। अच्छी बात है। और उसने इंग्लिश में भी शायद लिखा हुआ है, अ कस्टमर ज्ञानचंद who on ₹6,000 to us became insolvent and only 60 पैसा in the rupee वर्ड को हमने अंडरलाइन भी करवाया था। ठीक है, तो भाई कोई ज्ञानचंद नाम का व्यक्ति है, उससे हमें कितने रुपए लेने हैं, 6000 रुपीज। ठीक है, ये मान लेते हैं ये महोदय जो हैं वो ज्ञानचंद हैं। ठीक है, ये जो महोदय हैं ये हमारे ज्ञानचंद हैं। ठीक है सर, आप बोल रहे तो मान लेते हैं सर। इससे हमें कितना रुपये लेना है, 6000 रुपीज। ये व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। बोले सर ये वर्ड पहली बार आ रहा है, दिवालिया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। क्या होता है, अरे जब किसी व्यक्ति के लोन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब किसी व्यापारी या व्यक्ति के पर्सन के लोन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसकी असेट्स कम रहती है और वो लोन को पे नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट में अप्लाई करता है कि साहब मुझे लोगों का बहुत सारा रुपया देना है और मेरे पास असेट्स उतनी नहीं है कि उनको बेच के भी मैं उनका पूरा पेमेंट कर पाऊं। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट करती है, वो व्यक्ति इसकी सारी एसेट्स को टेक ओवर करता है, मार्केट में नीलाम बेच देता है, और जो पैसा आता है उसमें से जिसका पैसा देना है उन सबको बुलाकर एक पार्शियल रेशनल अमाउंट क्या करते जाता है, देते जाता है। तो वही हुआ कि इससे हमें लेने कितने थे, 6000 रुपीज। और जब हमें पैसा मिला तो उसका रेशियो क्या निकला कि यदि हम इससे 1 रुपया लेना है तो हमें केवल कितना पैसा मिलेगा, 60 पैसा मिलेगा। यदि 1 रुपया लेना है तो केवल कितना पैसा मिलेगा, 60 पैसा मिलेगा। 1 रुपए में से 60 पैसा ही मिलेगा। मतलब हम इसको ऐसा कर लें क्या कि 60% ही अमाउंट मिलेगा। बात तो एक ही है। तो हमें अमाउंट जो रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा, 60%। हमें जो अमाउंट रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा, 60%। तो चलिए निकाल भी लेते हैं, 6000 है उससे लेना, 60% मिलेगा, 60% मिलेगा मीन्स 3600 मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक बच्चे ने बोला सर मैं क्यों 60% करूं, जैसा लिखा सर वैसे ही करो।
ठीक है, वैसे कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत थोड़े ना है। कितना है बेटा? 6,000 है, ये 6,000। कितना पैसा बोला उसने? 60 पैसा। तो ये 60 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपए में से 60 पैसा रिसीव होगा। तो ये 60 पैसा मैंने यहां लिख दिया, ये 1 रुपीज मैंने यहां लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं और यहां 2 जीरो लगा देते हैं। बताओ वैसे के वैसे ही हो गया या नहीं हुआ? हाँ सर, वैसे के वैसे ही हो गया। तो मैं पहले भी तो वही समझा रहा था। ठीक है, चल इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 6 6 3600। तो 3600 रुपीज जो है वो हमें कैश क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। ठीक है भाई, हमें कैश क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। बट कितना रिसीव हो रहा है? 3600 रुपीज। तो हमारी दुकान में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। और जो वस्तु आती है, जो वस्तु आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां क्या लिख देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू। देने वाला कौन है, ज्ञानचंद। देने वाला कौन है, ज्ञानचंद। तो क्रेडिट द गिवर। तो ज्ञानचंद को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। ये ज्ञानचंद को हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, अब लेना ज्ञानचंद से कितना रुपीस है भाई, 6,000 सर। सर रिसीव कितना हुआ, 3600 रुपीज। 6,000 लेना था, मिला 3600 ही है। इट मीन्स डिफरेंस नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो भाई ये तो नुकसान हो गया। 6,000 में से, 6,000 में से 3600 ही मिला, तो 2400 रुपीज जो है वो क्या हो गया आपका, बैड डेब्ट्स, डूब गया। अच्छा लिखा भी एंट्री में, देखो एंट्री में भी लिखा भी है कि बाकी अबाउट बैड डेट्स हुआ, डूबत रहा। ओके, तो लिखना तो मुझे इस 2400 को भी पड़ेगा ना, लिखना मुझे इस 2400 को भी पड़ेगा, क्योंकि ये बैड डेट्स हुआ है। ठीक है, तो कहां कैश है, वहीं बैड डेट्स होगा। जैसे डिस्काउंट का रूल होता है ना कि कैश यदि डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। बैड डेब्ट्स का भी वही रूल है कि यदि कैश डेबिट है तो बैड डेब्ट्स भी डेबिट होगा। तो चलिए लिख देते हैं हम, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कितना है भाई, 2400 रुपीज। ये 2400 हमने लिख दिया। कंप्लीट नरेशन है कि बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स। अब ये बैड डेब्ट्स क्या है, तो ये बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है एक तरह का। क्या है, लॉस है कि जिस व्यक्ति से 6,000 मिलने चाहिए थे, जिस व्यक्ति से हमें 6,000 मिलने चाहिए थे, रिसीव कितने हुए, 3600 रिसीव हुए। तो ये अमाउंट हमें अब कभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और आपको नियम अच्छी तरह से पता है कि लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो लॉसेस को क्या कर देंगे हम, डेबिट। इसलिए बैड डेब्ट्स को हमने डेबिट किया। यस, ये एंट्री हमारे यहां कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, वो बोल रहा है निजी आवास की मरम्मत हेतु, निजी आवास की मरम्मत हेतु हमने 2,500 अदा किए। पेड 2,500 फॉर रिपेयर टू प्राइवेट हाउस। ओके, घर की रिपेयर करवाई। रिपेयर कहां की करवाई गई है, घर की। ठीक है, घर की हमने रिपेयर करवाई है। और पेमेंट जो किया है हमने, पेमेंट जो किया है हमने वो कहां से किया है, शॉप से, दुकान से पेमेंट किया है। तो बताओ, दुकान से पेमेंट कर रही हैं तो कैश आएगा या दुकान में से कैश जाएगा। बोले सर रिपेयर का पेमेंट किया, पेमेंट किया तो सर यहां से रुपया क्या होगा, जाएगा सर।
रुपया क्या होगा, जाएगा। और जब रुपए जा रहे हैं तो नियम क्या होता है हमारा, जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां लिख दिया हमने टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट भी इसका दिया हुआ है 2500। ओके, अब रुपया जा रहा है यदि, तो पाने वाला कोई होगा। तो पाने वाला कौन है, ऑनर। पाने वाला कौन है, ऑनर, मालिक पाने वाला है। तो जब ये ऑनर मालिक पाने वाला है तो पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। तो ऑनर का नाम यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बट ऑनर की बुक में हम ऑनर के अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ड्राइंग से करेंगे। उसे रिप्रेजेंट काहे से करेंगे हम, ड्राइंग। तो एंट्री बन गई हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है, 2500। नरेशन में बकायदा हम डिस्क्राइब करेंगे कि बीइंग पेड फॉर रिपेयर टू प्राइवेट हाउस, उसने खुद के घर की मरम्मत कराई और उस पर ये खर्च हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड एंट्री क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ एंट्री उसने लिखी हुई है कि राम कुमार को 2000 रुपए हमने सैलरी दिया। राम कुमार को हमने 2000 रुपए सैलरी दिया, पेड सैलरी टू राम कुमार। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि जो ट्रांजैक्शन आपके कैश में होते हैं, जो ट्रांजैक्शन आपके काहे में होते हैं, कैश में होते हैं, और वहां पर यदि किसी पर्सन का नाम दिया हो, किसी पर्सन का नाम दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसा बताया था हमने कि जब भी कोई एक्सपेंसेस हो, जब भी कोई इनकम हो और वहां ट्रांजैक्शन काहे में हो, कैश में, और पर्सन का नाम भी दिया हो, तो सबसे पहले आपको पर्सन को इग्नोर करना है। पर्सन को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, पर्सन पर ध्यान नहीं देना है। तो राम कुमार को तो भाई उस ट्रांजैक्शन में से क्या कर दो, आप काट दो, इरेज कर दो, भाई राम कुमार हटा दो, नहीं ध्यान देना है। अब बचा क्या, पढ़ो जरा, सैलरी दिया, बस हमें इतना ही लिखना है। तो जब हम सैलरी देंगे तो कैश दुकान से क्या होगा, जाएगा। जब हम सैलरी देंगे तो कैश दुकान से क्या होगा, जाएगा। और जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये लिखा हमने टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज, ये हमने कैश दिया। अब सैलरी देना हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट। तो ये लिखा हमने सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना है, 2000, बीइंग पेड सैलरी। ये एंट्री कंप्लीट हुई हमारी। अच्छा, हम इस पॉइंट को ध्यान ना दें कि एक्सपेंसेस और इनकम के समय नाम पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर एंट्री गलत भी हो सकती है। हो सकता है आप यहां उठाकर क्या लिख दो, राम कुमार लिख दो। क्यों, क्योंकि आपने कैश किसको दिया, राम कुमार को। तो राम कुमार क्या हो गया, पाने वाला। क्या हो गया, पाने वाला हो गया। तो फिर आप गलती से हो सकता है यहां राम कुमार लिख दो। इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जब हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं या कोई इनकम हमें रिसीव होती है, तो फिर उस पर्सन के नाम को ये एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट करता है, पर्सन के नाम से उसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगली एंट्री है बेटा 5th नंबर, ध्यान दीजिएगा। 5th नंबर की एंट्री, राम नरेश को 2000 रुपए का जो माल है, 2000 का जो माल है वो 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। सोल्ड गुड्स टू राम नरेश वर्थ ₹2000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये तो हमने एंट्री रीड कर ली। आइए इसे सॉल्व करते हैं। उधार है ये,
नॉन कैश है। कैसे पता चलो नॉन कैश है? सर आप ही तो बोलते हो कि जब क्वेश्चन में गुड्स वर्ड दिख जाए, जब क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम दिख जाए, तो वो ट्रांजैक्शन जो होता है वो काहे में होता है? क्रेडिट में होता है, मतलब उधार हुआ ये। अब उधार माल बेचा, तो हमने यहां से माल को क्या किया? उठाया। यहां से माल को उठाया और राम नरेश को क्या कर दिया? सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? राम नरेश को सेल कर दिया। जब राम नरेश को सेल करेंगे तो राम नरेश पाने वाला हो गया। माल यहां से हमने क्या किया? उठाया। मान लीजिए 2 गुड्स उठाया हमने और राम नरेश को क्या कर दिए? दे दिए, बेच दिए। तो राम नरेश क्या हुआ? गुड्स पाने वाला हो गया। और पाने वाले को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो यहां लिख देंगे आप राम नरेश को क्या कर देंगे हम? डेबिट। और 2, बताओ दुकान से ये 2 गुड्स क्या हो गए? कम जा रहे हैं। और जो गुड्स जाता है उसे क्या करते हैं आप? क्रेडिट। तो 2 सेल्स से कम। अब वैल्यू उसने जो बताई है वो 2000 बताई है। ठीक है, ये 2000 है, ये लिखा हमने वैल्यू। अब ये जो 2000 वैल्यू है, इसमें 10% जो है वो क्या है भाई? ट्रेड डिस्काउंट। तो 2000 का 10% मीन्स कितना हुआ? 200। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। सर बार बार बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं। बस वैल्यू को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, जो अमाउंट रिमेनिंग होता है, वो रिमेनिंग अमाउंट जनरल एंट्री में लिखा जाता है। बट यहां डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है। क्लियर? बस नरेशन आएगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। टोटल लगा लें हम। इसकी जब हम टोटल लगाएंगे तो देखें 17,100 रुपए। देखिए क्रेडिट की टोटल 17,100, डेबिट की भी 17,100। अच्छा, जितना डेबिट की टोटल आएगी उतनी ही क्रेडिट की टोटल आएगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है।